Good morning everyone. Today we will study in English subject Unit 10 Chapter 2 The Sheep of the Desert. Let's start. Lion roaring. Who are you? Lion जोर से चिल्लाता है और कहता है तुम कौन हो? Camel looking down at the lion. वो नीचे की ओर देखता है लायन को और कहता है I am the sheep of the desert. Who are you? वो कहता है कि मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, यानी शिप यानी जहाज होता है और डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो वो कहता है कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। तुम कौन हो? लायन डोंट यू नो मी? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लायन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू? ओ आई सी। कैमल ऐसे कहता है ओ तुम हो, मुझे नहीं पता था कि तुम जंगल के राजा हो। लायन फ्राउनिंग यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप? यू आर एन एनिमल। लायन ऐसे अपने नजरें उठाकर उसे कहता है कि तुम शीप ऑफ द डेजर्ट हो, तुम रेगिस्तान के जहाज हो। कहाँ से दिखते हो तुम जहाज जैसे? यू आर एन एनिमल। वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम एनिमल हो? तो इस तरह से लायन और कैमल दोनों बातें करते हैं। कैमल स्माइलिंग। कैमल हंसता है, कहता है सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल कहता है कि हाँ मैं एनिमल हूँ, लेकिन सब लोग जो है वो मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it doesn't bother me. तो कैमल कहता है कि मैं पूरा रेगिस्तान जो होता है वो कड़ी धूप में भी मैं उसे चलकर पार कर सकता हूँ। और जो इसकी मिट्टी जो होती है, रेगिस्तान की मिट्टी, वो इतनी गर्म होती है फिर भी वो मेरे पैर उससे नहीं जलते हैं। लायन आई कांट बिलीव इट। मैं विश्वास नहीं करता कि इतनी गर्म मिट्टी पे कोई चले और इतनी कड़ी धूप में कोई चले तो उसके पैर नहीं जलते, वो मैं नहीं मानता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? कैमल क्या कहता है, क्या तुमने कभी डेजर्ट को पार किया है? क्या तुम कभी इस गर्म मिट्टी पर चले हो? लायन ब्लिंकिंग। लायन ने ब्लिंकिंग किया। ब्लिंकिंग का मतलब है आंखें जल्दी से खोलना और बंद करना। नो आई कांट। लायन कहता है नहीं मैंने नहीं किया है। बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन, यानी ऐसे के ये तो सब करते हैं। डिस्डेन का मतलब कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सब उसे तिरस्कार ऐसे कर देता है उसका और कहता है ये कोई नई बात नहीं है। एवरी एनिमल कैन डू दैट। सब एनिमल करते हैं। I alone can run on sand. I can run on sand at 25 किलोमीटर an hour. वो ऐसा कहता है कि मैं अकेला ये कर सकता हूँ, ये मिट्टी पे दौड़ सकता हूँ। I can run on sand. मैं जो मिट्टी है उस पे दौड़ता हूँ 25 किलोमीटर की स्पीड से only 1 hour में। Lion wonderingly. Lion एकदम चौंक जाता है। How can you do that? तुम ये कैसे कर सकते हो? इस तरह से लायन और कैमल एक दूसरे से बात करते हैं कि मैं ये जो कर सकता हूँ क्या तुम कर सकते हो? कैमल लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, दे हॉट सन बट नॉट बर्न देम। कैमल कहता है मेरे पैरों को देखो, वो कितने मोटे हैं और कितने गद्दीदार हैं, ये इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी वो नहीं जलते हैं। लायन से माई फीट आर पैडेड टू। लायन क्या कहता है मेरे फीट भी है, जो मेरे पैर भी है वो भी पैडेड है, मेरे पैर भी गद्दीदार है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर an hour। लायन ये कहता है कि मेरे पैर भी गद्दीदार है
और जो थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स यानी कांटे, वो भी मेरे पैर को कभी नहीं चुभते। मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ ओनली 1 आवर में, ऐसा लायन कहता है। कैमल, दैट इज ट्रू। हाँ, सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट यू कैन रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड। कि हाँ, मैं मानता हूँ कि चलो तुम इतनी 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हो 1 आवर में, लेकिन तुम एक माइल भी दौड़ नहीं सकते जो ये गर्म मिट्टी है उस पर। लायन मे बी नॉट, बट ऐसे कह के लायन चुप हो जाता है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाता ऐसा। लायन बोलता है, उसी में कैमल बोल पड़ता है, इंटरप्टिंग यानी बीच में बोल पड़ना। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? लायन एकदम से उसकी बात काटते हुए बोलता है कि हाँ, तुम पानी के बिना भी फॉर अ वीक यानी 7 डेज होता है, तो 7 डेज तक तुम पानी पिए बिना भी नहीं रह सकते। कैन यू? क्या तुम कर सकते हो ऐसा? पानी पिए बिना 7 दिनों तक रह सकते हो? लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे। लायन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता मैं ऐसा। मैं तो मुझे तो हर रोज पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। तो लायन क्या कहता है कि अब तुम ये मत कहना मुझे कि तुम पानी पिए बिना रह सकते हो। तो कैमल ने कहा, यस आई कैन। तो कैमल ने क्या कहा, यस, मैं रह सकता हूँ। देर आर नो रिवर और लेक्स इन डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी। कैमल कहता है कि डेजर्ट में कोई नदी नहीं होती, कोई तालाब नहीं होता है, फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है या मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। और कैमल कहता है कि मैं एक ही टाइम में 200 बॉटल का पानी पी जाता हूँ। इसी तरह से मैं पानी अपने स्टमक में स्टोर करता हूँ। इस तरह से कैमल लायन से आर्ग्यू करता है। लायन कहता है, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। लायन कहता है कि क्या ये सच है? तुम सचमुच इतना इतना बड़ा पेट है तुम्हारा कि तुम 200 बॉटल पानी पी जाते हो एट ए टाइम? कैमल प्राउडली, उसे अपने पे घमंड आया कैमल को, और बोला, यस आई हैव अ बिग स्टमक। कैमल ने कहा, बिल्कुल, मेरा बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक। उसने कहा कि मैं 7 दिनों तक वो पानी अपने पेट में भर के रखता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक इवन। वो ऐसा भी कहता है कि मैं पानी क्या, मैं खाना भी 2 वीक्स यानी 14 डेज तक अपने पेट में स्टोर करके रखता हूँ। लायन शोइंग एट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वो ऐसे उसे देखता रहा, बहुत इंटरेस्ट से उसे देखता रहा। डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक? उसने कहा, लायन ने कहा कि क्या तुम सचमुच खाना अपने पेट में रखते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं, मैं वो नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प। वो ऐसा कहता है कि नहीं, वो मेरे पेट में नहीं रहता, वो मेरे हम्प में रहता है। हम्प यानी जो कैमल का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है फुला हुआ, उस पे वो रखता है। आई ईट लॉट ऑफ फूड एट अ वन टाइम। मैं बहुत सारा खाना एक ही टाइम में खा जाता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉर्टनाइट। यहाँ जो है तो कैमल वैसा कहता है कि मैं बहुत सारा खाना अपनी हम्प में रखता हूँ, और मैं इतना सारा खाना खा जाता हूँ कि मुझे फोर्टनाइट यानी 14 डेज तक कभी मुझे भूख नहीं लगती। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? लायन पूछता है कि ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है, बट तुम खाते क्या हो? कैमल कैमल सेड, आई ईट लीव्स। कैमल कहता है, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देर आर नो ट्री इन अ डेजर्ट। कैमल कहता है
कि मैं पत्ते खाता हूँ, लेकिन डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में तो कोई पेड़ नहीं होता है, कोई ट्रीज नहीं होता है। लायन, व्हाट डू यू ईट देयर? लायन ऐसे पूछता है कि तुम फिर वहाँ क्या खाते हो? रेगिस्तान में अगर कुछ नहीं है, नहीं पानी है, पत्ते भी नहीं है, कोई ट्रीज भी नहीं है, तो तुम वहाँ क्या खाते हो? कैमल, देयर आर थॉर्नी बसेस इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है? थॉर्नी बसेस यानी जो कांटे वाले जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो वहाँ होते हैं। आई ईट द थॉर्न्स। कैमल कहता है मैं थॉर्न्स खाता हूँ, यानी वो जो कांटे वाले जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो मैं खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग। वो ऐसा कहता है जो थॉर्न्स होते हैं वो कांटे होते हैं, तो कांटे अगर हम अगर हाथ भी लगाए तो हमें वो चुभते हैं, हमें वो प्रिक करते हैं, लेकिन वो कैमल जो है उसे चबा के खाता है, फिर भी उसे प्रिक नहीं करते, यानी वो चुभते नहीं, क्योंकि उसकी जो टंग है वो बहुत थिक है। लायन, हाउ फनी। ये तो बहुत फनी बात है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई कांटा खाए तो उसे चुभे ना, तो उसे वो फनी लगता है कि मजाक है। फिर कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट। फिर कैमल कहता है कि जंगल के राजा, चलो मेरे साथ आओ तो आपको पता चले कि क्या है डेजर्ट में। लायन, नो आई डिड बेटर नॉट। लायन कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ही अच्छा हूँ। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड। लायन कहता है मैं जलती हुई मिट्टी पे नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर। मैं पानी और खाना भी स्टोर नहीं कर सकता इतने दिनों तक। आई कांट ईट टॉन्स। मैं ऐसे कांटे के पौधे भी नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। तो इस तरह से जो लाइन है वो कहता है कि गुड बाय एंड गुड लक, आपको आपका जो डेजर्ट है आपको मुबारक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि जो कैमल है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, राइट। तो जो और इसे शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत दिनों तक खाना खाए बिना रह सकता है, पानी पिए बिना भी रह सकता है। इवन जो रेगिस्तान होती है वहाँ मिट्टी बहुत गर्म होती है, और उस गर्म मिट्टी पे सिर्फ कैमल ही वॉक कर सकता है और रन कर सकता है, क्योंकि उसके पैर भी रेगिस्तान में बहुत खड्डे भी होती है, तो वहाँ उसके पैर अंदर भी चले जाते हैं, फिर भी वो वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, क्योंकि उसके पैर भी बहुत लंबे होते हैं। दैट्स वाई हम सब कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज completed. Now we will meet again with another chapter. Thank you.